गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। वस्त्रं समर्पयामि। ओम नवविधं त्रिगुणं देवतामयं उपवितं मया दत्तं गणा परमेश्वरम्। ओम श्री अनंताय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते चंदनं समर्पयामि। कुंकुमाता सुसहारु फेंको कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गणा परमेश्वरम्। ओम श्री अनंताय नमः। अक्षतान्ने श्वेततिलानि समर्पयामि। समर्पयामि। तुलसी दनान्ते वज्रमाणी के वैतुरी उपमृतम। ओम श्री अनंताय नमः। धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। साचे च वर्षे मणित में दीपक गणातो लोकम दीपम। अट्ठासी हजार ऋषियों ने प्रातः काल के सुहावने समय में श्री सूत जी से पूछा कि हे ऋषिवर, कोई ऐसी कथा या कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, मैं तुम्हें एक कथा कहता हूं। पूर्व काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के समान विशाल और भारी एक यज्ञशाला का निर्माण करवाया। उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न करके बुलाया। एक दिन गांधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। वहां कारीगरों की विविधता से उसे आंगन में स्थल भाग में जल की भ्रांति हुई और वह अपने वस्त्रों को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां मुस्कुराने लगी और आगे जाने पर दुर्योधन पानी को जमीन समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा। यह हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय शकुनी ने अत्यंत ही मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी बहुत से कार्य करने हैं, इसीलिए आप किसी प्रकार का क्रोध न करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला में चलिए। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए और दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर आ गया। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि दुर्योधन ने जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हुआ और जंगलों में वनचरों के समान रहने लगा। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण वहां पर आए। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, दुख से अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजा और प्रणाम आदि किया। तदंतर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाइयों सहित हम अत्यंत दुख को प्राप्त हो गए हैं। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे। अरे अमलीड़ो 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 बोलो अमलीड़ो 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 बोलो अमलीड़ो भगताने लागे वालो भगताने लागे वालो मारो नाथ तिलस्वा वालो यो बाबो बोलो अमलीड़ो जीव जीव
अमलीड़ो अमलीड़ो गाजा की जलमा पीवे यो आग धतूरा गावे यो बाबो भोलो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो अमलीड़ो गाजा की जलमा पीवे यो आग धतूरा गावे यो बाबो भोलो अमलीड़ो। पास में बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उस डोरे को देखकर कौंडिन्य मुनि कहने लगे कि हे शीला, यह डोरा तुमने क्यों बांधा है? क्या मुझे वश में करना चाहती हो? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका कारण मुझे बताओ। यह सुनकर के शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदा मनुष्य को मिलती है, वही अनंत का यह डोरा मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मद से अंधे हुए, ऐसा कहते हुए उस पापी ने और उस मूर्ख ने, उस शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी और डोरे को लेकर दूध में डाल दिया और उस पाप के कर्मों से उसकी लक्ष्मी समाप्त होने लगी। गायों आदि को भी चोर चुरा कर ले गए, घर में आग लग गई, जो धन था वापिस चला गया। अपने परिवार और कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दारिद्रता घुस गई। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई भी बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतृप्त हो गया और मरा फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। बोले अनंत भगवान। वह ब्रह्म ऋषि मन से भगवान हरि की शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर जंगल में चला गया और वह उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तपस्या करने लगा। उस विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य ने देखा। अति प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे ऊंचे बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप हूं, मैं पाप कर्म करने वाला हूं। मेरा तोड़ डाला था, उस पापों के कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने जनों से कलह होने लगा, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में भटकने लगा। हे देवताओं के स्वामी, आपने कृपा करके अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके मेरे सब पापों का शांत करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन
પાછી અમારા નો પૂરો પહેલો ડોરો ફાટો દીધો પોર આપ કોઈ મતલબ કરી વાત હણાન કે દીધો हम फादर लाइन दे वो हमें राकार कुछ डाको नहीं होगा हाँ तो पुरानी जो चीज है के भूत वाली बात तो विसर्जन भाई हाँ हाँ गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश दुख विनशे मन का सुख संपत्ति कर जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम पालन करता मैं मूर्ख खल काम के प्राणपति स्वामी शब के प्राणपति केशव ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा भय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा हो अर्पण क्याला गे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री पार ब्रह्म जी की ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे देवा जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे ओम कटदास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे चक्षुर्वंदनम और मैं देव बोले राजू पाने बेरा गावरुणीचे देवी रो बाबा
कांवरूणीचे देवीरो थारी धजा फरूके असीमान सवायो लागे देवीरो थारी धजा फरूके असीमान सवायो लागे देवीरो गांवरूणीचे देवीरो बाबा गांवरूणीचे देवीरो थारी धजा फरूके असीमान सवायो लागे देवीरो थारी धजा फरूके असीमान सवायो लागे देवीरो अजमल रे घरी आविया ओ बाबा अजमल रे घरी आविया थे तो मोहन कृष्ण मुरार सवायो लागे देवीरो थे तो मोहन कृष्ण मुरार सवायो लागे देवीरो राम सरोवरी पाड़े माथे बाबा राम सरोवरी पाड़े माथे थारो साचो है दरबार सवायो लागे देवीरो थारो साचो है दरबार सवायो लागे देवीरो दर्शन करीवा जातिरी वो बाबा दर्शन करीवा जातिरी थारे आवे दिन और रात सवायो लागे देवीरो थारे आवे दिन और रात सवायो लागे देवीरो माता मेणा तेरा लाडीला ओ बाबा माता मेणा तेरा लाडीला रानी ने तलिरा भरता सवायो लागे देवीरो रानी ने तलिरा भरता सवायो लागे देवीरो ढोल नगारा नोपता बाबा ढोल नगारा नोपता बाजे झालरी झणकार सवायो लागे देवीरो बाजे झालरी झणकार सवायो लागे देवीरो
मास भादीवे मेळो भरी जे बाबा, मास भादीवे मेळो भरी जे, भाने दर्शन री हे आस, सवायो लागे देवी रो, भाने दर्शन री हे आस, सवायो लागे देवी रो। ऊंच नीचीरो भेद मिटायो बाबा, ऊंच नीचीरो भेद मिटायो, थे हो निकलक ने जाधार, सवायो लागे देवी रो, थे हो निकलक ने जाधार, सवायो लागे देवी रो। दास अशोकरी विनतियो बाबा, दास अशोकरी विनती, भारी नैया लगा दीजो पार, सवायो लागे देवी रो, भारी नैया लगा दीजो पार, सवायो लागे देवी रो। कांवरुणी चे देवी रो बाबा, कांवरुणी चे देवी रो, थारी धजा फरू के आसमान, सवायो लागे देवी रो, सवायो लागे देवी रो, सवायो लागे। तेरस उजियाली माझी सागर आया रे, वही माझी सागर आया, मारे घर में खुशियाँ लाया रे। झीणे झीणे मोतीड़ा सू आंगनिया में चौक पुरासू, मोतीड़ा सू आंगनिया में चौक पुरासू, दर्शन माने दीजो चांदनी तेरस उजियाली माझी सागर आया रे। माझी सागर आया, मारे आंगन खुशियाँ लाया रे।
मारे सोवे गले हार करो लागे चांदनी तेरस उजियाली माझी सागर आया रे माझी सागर आया मारे आंगन खुशियां लाया रे प्यारो थारे लागे रे नकलिया वाली मेहंदी मैया लाल घनेरी लागे रे कड़िया कंदोनो मारे सोवे पग में पायल प्यारी लागे कड़िया कंदोरो मारे सोवे पग में पायल प्यारी लागे बिछियारो जनकारो चांदनी तेरस उजियाली माझी सागर आया रे